बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके लिए मसालेदार कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है कि आप इसको बकरा ईद की दावत में बनाना पसंद करेंगे। कलेजी बनाने के लिए हमने एक पतीली के अंदर 3/4 कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा क्रैकल करने के बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके ऐड कर देते हैं। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज के कॉर्नर हल्के से गोल्डन हो जाएं। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना प्याज बाद में घुलेगी नहीं। तो आपने बस प्याज को हल्का सा ही फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से प्याज गोल्डन सी होना शुरू हो गई है, प्याज के कॉर्नर हल्के से गोल्डन हुए हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कलेजी। तो मैंने यहाँ पर 700 ग्राम बीफ की कलेजी ले ली है और कलेजी को हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। कलेजी ऐड करके कलेजी को हम 2 मिनट तक प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक को मैंने पानी के साथ इस तरह से पीस लिया था। अगर आपका गाढ़ा लहसुन अदरक हो तो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। लहसुन अदरक ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट हम इसको लहसुन अदरक के साथ भी भून लेंगे। इस तरह से कलेजी के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी नमक, मसाले, टमाटर, दही वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। बस आपने इसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके इसको हम लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। कलेजी को हम 80% तक गला लेते हैं। अगर आप नमक वगैरह पहले ही ऐड कर देंगे तो कलेजी बहुत हार्ड हो जाएगी, इसलिए नमक वगैरह आप आखिर में ही ऐड किया करें। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारी कलेजी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो कलेजी हमारी 80% कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। टमाटरों के छिलकों को हमने रिमूव कर दिया है। टमाटरों के छिलकों को आप ज़रूर रिमूव कीजिएगा और छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। इस तरह से आपके जो टमाटर हैं वो पूरी तरह से कलेजी अंदर घुल जाएंगे। ये बिल्कुल भी खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे, इनके छिलके नज़र नहीं आएंगे। तो देखिए टमाटर के साथ भी मैंने इसको पूरी तरह से गला लिया था। तो यहाँ पर हमारी कलेजी भी 100% कुक हो चुकी है और टमाटर भी इसमें पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन मसालों को ऐड करके हमने इसको भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और ये सारा मसाला कलेजी के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून दही। तो दही को हमने फेंट लिया था, लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर दही ऐड कर दी है और दही ऐड करके दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। बस अब हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ये सारा मसाला इसके ऊपर चिपक जाए। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को तवे पे हल्का सा रोस्ट करने के बाद उसको क्रश करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो वो वीडियो स्किप हो गई है, तो आप कसूरी मेथी भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं हमारी जो कलेजी है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया और हरे धनिए को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी से कलेजी को ज़रूर बनाइएगा, बकरा ईद में सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।